इज्जत दिलाने वाले गुण। इस कहानी में आप सीखेंगे कि असली इज्जत किसी की कुर्सी या पैसे से नहीं, बल्कि उसके अंदर के अच्छे गुणों से मिलती है। कहानी राजीव तिवारी। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। हमारे मोहल्ले में रहने वाले अंकल रामप्रसाद की दुकान थी। वो सिर्फ एक छोटी सी किराना दुकान चलाते थे, लेकिन पूरी गली उनकी इज्जत करती थी। उनकी बात ही कुछ ऐसी थी। सुबह 5:30 बजे दुकान खुलती थी और वो खुद झाड़ू लगाते, सामान सजाते। कभी किसी ने उन्हें देर से आते नहीं देखा। इकरारी वक्त पर वो हाजिर रहते। यही उनकी पहली खासियत थी। एक बार मैं दुकान पर गया। मेरे जेब में पापा ने 500 का नोट दिया था। मैंने सामान लिया और बिना पैसों की जांच किए चला आया। घर आकर देखा तो 100 का नोट ज्यादा मिल गया था। मैं दौड़ा दौड़ा वापस गया। अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, पता था तुम लौटोगे। उन्होंने वो 100 रखा और मुझे एक टॉफी दी। ईमानदारी की हमेशा मिठास मिलती है बेटा। ये बात मेरे दिमाग में चिपक गई। हमारे मोहल्ले में एक विधवा बुआ रहती थी। उनका कोई सहारा नहीं था। अंकल हर महीने उनका राशन अपने हाथों से पहुंचाते। कभी किसी से पूछा नहीं, कभी किसी को बताया नहीं, बस चुपचाप मदद करते रहे। एक दिन बारिश में उनकी दुकान का छज्जा टूट गया। मैंने सोचा आज तो दुकान बंद रहेगी, लेकिन वो छाता लेकर खड़े थे। ग्राहकों को बोले, आपकी जरूरतें नहीं रुकती मेरे दोस्त। उस दिन मैंने जिम्मेदारी का मतलब समझा। कॉलेज के दिनों में मेरी एक गलती पकड़ी गई। मैंने एक असाइनमेंट नकल किया था। अंकल को पता चला तो वो सीधे कॉलेज आए। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा, इस गलती का हर्जाना मैं भरूंगा, लेकिन इसे मौका मिलना चाहिए सुधरने का। उस दिन मुझे दूसरों के लिए खड़े होने का मतलब पता चला। 23 साल गुजरे। अंकल की दुकान अब बड़ी मार्केट में है, लेकिन वो अभी भी सुबह 5:30 बजे दुकान खोलते हैं। उनका बेटा IIT से पास आउट है, लेकिन बाप बेटा दोनों मिलकर दुकान चलाते हैं, क्योंकि उनका कहना है, नाम और नियम दोनों बराबर रखो। पिछले साल अंकल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। हॉस्पिटल के बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे। कोई मालिक नहीं, कोई नेता नहीं, बस वो लोग जिनकी जिंदगी में अंकल ने खामोशी से मदद की थी। वो सब वहां खड़े थे। उस दिन मुझे असली इज्जत की परिभाषा समझ आई। आज जब मैं अपने बच्चों को बताता हूं, तो कहता हूं, देखो अंकल रामप्रसाद की कोई बड़ी पोस्ट नहीं थी, ना कोई राजनीतिक पावर, लेकिन उनके गुणों ने उन्हें राजा बना दिया। समय का पाबंद, ईमानदार, दूसरों की परवाह करने वाला। यही तो वो अच्छे गुण हैं जो इज्जत दिलाते हैं। समरी। इस कहानी ने सिखाया कि इज्जत किसी कुर्सी या जेब से नहीं मिलती। वो समय की कद्र, ईमानदारी, बिना स्वार्थ की मदद और जिम्मेदारी जैसे अच्छे गुणों से आती है। जब आप ये गुण अपनाते हैं, तो लोग दिल से आपका सम्मान करते हैं। और यही असली इज्जत होती है,
जो जीवन भर साथ रहती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।